दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत और मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ये जाना था कि हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स थे और इसके अलावा हमारी जो अर्थ है उसका इवोल्यूशन और उसका जो ओरिजिन यानी कि उसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से वो हुई थी। ठीक है, और अभी भी वो हमारा चैप्टर आधा हुआ था, तो आधा आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे हम उससे अभी वो पढ़ेंगे और साथ में हम ये जानेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो हाँ जी, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ जी, तो दोस्तों अब का जो हमारा टॉपिक है ये है सौर मंडल का, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि हमारे क्या शुद्ध ग्रह हो गए, हमारे ग्रह हो गए, हमारे उपग्रह हो गए, हमारे कोमेट्स हो गए यानी धूमकेतु। ऐसी काफी सारी चीजें जो एक साथ जोड़कर हमारे सोलर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर हमारा सूर्य भी आता है और हमारे जो स्टार्स है वो भी आते हैं, यानी कि हमारे जो क्या वो हाँ जी वो तारे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सोलर सिस्टम को कंप्लीट करती है और हमारे सोलर सिस्टम पे वो बनने का जो सबसे सबसे बड़ा जो कारण है वो जाता है हमारी क्या निहारिका वो परिकल्पना को, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस को। ये जितनी भी चीजें सब मैं आपको हमारी जो वो पुरानी वीडियो उसमें समझा चुका हूँ और उसका वो जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा। साथ में अभी हम जो बात कर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर, तो इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक है हमारा इनर प्लैनेट, दूसरा हमारा आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स के अंदर हमारे आते हैं जी वो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसी प्रकार से आउटर प्लैनेट्स में हमारे आते हैं जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। तो हमने इन दोनों हमने इन्हें टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, क्योंकि जो हमारे इनर प्लैनेट्स है उनके अंदर जो क्या नहीं जो वो गैसेस है वो कम है और हमारे जो आउटर प्लैनेट्स है उनके अंदर जो गैसेस ज्यादा है। इसलिए हमने अपने इनर प्लैनेट्स को वो जी क्या वो पार्थिव ग्रह का भी नाम दिया है। इसमें जो ठीक है, इसमें जो क्या है वो जी क्या है वो जो वो पार्थिव है, इसका अर्थ ये है कि हमारे जितने भी ये इनर प्लैनेट्स है ना इनके अंदर क्या है जो क्या है वो बैक्टीरियल्स है ना वो ज्यादा है, और जितने भी हमारे आउटर प्लैनेट्स है जिन्हें हमने जोवियन ग्रह का नाम दिया है इनके अंदर गैसेस ज्यादा है और जो वो बैक्टीरियल्स है वो कम है। एक चीज ये आती है हमारी। इसके अलावा हमारे जो वो पार्थिव ग्रह है सूर्य के कि क्या वो वो जीवन नजदीक है, और दूसरा इनके अंदर जो गैसेस कम इनके अंदर जो गैसेस की कमी है ना इसके कारण हमारे यहाँ पर जो जीवन है वो संभव हुआ है। अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें क्या वो चंद्रमा, यानी कि हमारा जो खून है। हमारा जो चंद्रमा है ना इससे हम उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। हमारे ग्रह का एक उपग्रह है जिसको हमने चंद्रमा नाम दिया। हमारा जो चंद्रमा है ये थ्योरी जो है ना जॉर्ज डार्विन ने दी थी। ये क्या वो साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये कहा था कि जब हमारी जो पृथ्वी है जब हाँ जी तो जब क्या है वो तो जब क्या है वो हाँ जी वो बन रही थी, तो उस टाइम के अंदर हमारी तो पृथ्वी के अंदर से एक टुकड़ा अलग होकर हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही घूमता रहा, और वही आज का हमारा वो चंद्रमा है। क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता है और हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चंद्रमा का काम ये है कि एज एक ये उपग्रह के रूप में हमारे यहाँ पर। लेकिन आज के वो वैज्ञानिक को कहना ये है कि क्या हुआ था जब हाँ तो जो हमारी वो पृथ्वी है जब हमारी वो बेकिंग प्रोसेस के अंदर थी तब हमारी वो पृथ्वी के वो आज से क्या हुआ एक अंतरिक्ष का जो
वो पत्थर था वो आया और क्या को टकराया, उस टकराने से एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से एक टुकड़ा अलग हुआ और वो ही हमारी पृथ्वी के आसपास घूमा और ठीक है, और वही हमारा आज का क्या है वो चंद्रमा है। तो यानी इसमें हम जो थ्योरीज हम देखते हैं, दो थ्योरीज, एक है जॉर्ज डार्विन वाली और एक है जो आज के जो मतलब हमारे जो क्या है वो वैज्ञानिक है इनके द्वारा दी गई। हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी का उद्भव है, जब पृथ्वी का उद्भव हो रहा था, क्योंकि जो मेकिंग प्रोसेस है ये तो कंप्लीट हुआ, अब लेकिन जो पृथ्वी है उसके अंदर का क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम देखो हमारे को पास मतलब क्या था, मतलब हमारे को पास स्थल था, जल था और वो वायु था। जितना भी हमारा स्थल को अंदर था ना वो एकदम खाली था और तापमान ज्यादा था। अभी भी यहाँ पर लाइफ स्पैन नहीं आया, अभी भी हमारे यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है क्योंकि तापमान ज्यादा है। तापमान कम हुआ, हाइड्रोजन हीलियम मतलब गैसेस चेंज हुई, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो गैसेस है उनका ठीक है उनकी जो मात्रा है वो ज्यादा होना जब शुरू हुई, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो घने घने जो क्लाउड्स होते हैं ना वो बनना शुरू हुए हमारी क्या वो पृथ्वी के अंदर, और उससे क्या है तो उससे क्या है जी क्या है वो बरसात आई, और उस बरसात के कारण क्योंकि जब मेकिंग प्रोसेस था तो जो क्या है वो बरसात है वो भी क्या वो कंटिन्यूसली आई, उससे हमारे पास जितने भी ओशंस थे रिवर्स थे उनका क्या वो निर्माण हुआ, और ओशंस रिवर के निर्माण से सबसे वो पहले जो लाइफ स्पैन है वो हमारा ओशंस के अंदर से ही स्टार्ट हो, ठीक है। एक हमारी चीज ये आती है, तो यानी इसके अंदर आपका क्या आ गया, एक आपका यहाँ पर वो स्थल को मंडल आ गया, एक आपका जल वो मंडल और एक क्या है वो वायु का जो आ गया, ठीक है। इन तीनों के अंदर हुआ हमारे जितने भी वो पदार्थ है ये सारे धीरे धीरे, अब इससे एक काम ये होता है कि जो वो मेकिंग प्रोसेस था उसके अंदर हमारी पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब पृथ्वी की जो भी क्या वो मेकिंग जो प्रोसेस था ना, तो जितने भी हैवी जो हाँ जी जो मतलब क्या है वो एटम्स है हमारी तो पृथ्वी के वो सारे क्या है वो केंद्र में, मतलब यानी कि हमारी पृथ्वी के क्या है वो हाँ जी क्या है वो सेंटर के अंदर चले जहां पर हमारा क्रोड है। इसलिए आज भी अगर आप देखते हैं तो हमारा क्रोड काफी ज्यादा मतलब क्या है वो गर्म है, और वहां पर अक्सर ज्वाला वो मुखी के जो वो विस्फोट है वो होते ही रहते हैं, और उस टाइम पे भी होते थे, जिससे क्या है जिससे क्या है जो गैसें है वो निकलना शुरू हुई, और गैसों के निकलने से जो पृथ्वी है वो ठंडी होनी शुरू हो गई, और जिससे हमारे ओशंस आए और ओशन से हमारा मतलब लाइफ स्पैन उत्पन्न होना शुरू हो। हमारा जो लाइफ स्पैन है ना इतनी आसानी के साथ नहीं आया, क्योंकि अभी भी क्या था, अभी भी हमारे जीवन जीने, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूनि मतलब सेलुलर मतलब यानी कि एक कोशिकीय जीव आए थे हमारे समुद्र के अंदर, एक कोशिकीय, और हम जो है वो सेलुलर मतलब यानी कि अति, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव थे धीरे धीरे वो जल से निकलकर वो थल पर आए, और थल से निकलते निकलते जो भी क्रमिक विकास होता रहा उससे हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, और भी अलग अलग जो हमारे अंदर जानवरों की जो प्रजाति है उनका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और सबसे वो पहले एक कोशिकीय मतलब यानी कि यूनिसेलुलर मतलब यानी कि तो यूनिसेलुलर जो जीव है उसका नाम था एल्गी। सबसे वो पहले एल्गी आया मतलब समुद्र के अंदर एक कोशिकीय जीव, उसके बाद धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे मतलब जो भी क्रिएचर्स थे जब वो हमारे मतलब थल के ऊपर आना शुरू हुए, क्योंकि ऐसा था ना कि सबसे पहले जो जीव थे वो समुद्र के अंदर मतलब रहते थे, फिर उनका इवोल्यूशन होकर ऐसे जीव आए जो समुद्र के अंदर और थल के ऊपर दोनों जगह रह सकते, फिर उसके बाद कुछ ऐसे जीव भी आए जो सिर्फ थल के ऊपर ही रह सकते हैं, समुद्र के अंदर पर नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार से हमारा भी इवोल्यूशन हुआ। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है, मतलब जिसके अंदर हमने अब आज मतलब ये देखा हमारा जो
सोलर को जी क्या हमारा जो सोलर क्या जो सिस्टम है, हमारा जो चंद्रमा है, जो हमारा लाइफ स्पैन है यानी जीवन की उत्पत्ति है, हमारा स्थल, वो वायु और वो जल का जो वो अंजल है वो किस प्रकार से क्रिएट हुआ और किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जाते जाते प्लीज ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर मतलब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए जितना हो सके। खासकर क्लास 11 का मतलब टॉपिक है तो उन्हीं के साथ, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स या आपके मतलब कोई और मतलब दोस्त है, अगर आप चाहते हैं तो उनको मतलब आपको मतलब क्या है भेजिए। साथ साथ मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मुझे को फॉलो मतलब आप मुझे कर सकते हैं एफबी और इंस्टा के ऊपर, उसका जो लिंक है वो भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। सो ओके दोस्तों, थैंक यू। अगली वीडियो में हम आपके पास दोबारा आएंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो को लेकर। सो थैंक यू।